आपका मैं वीडियो लगभग 3 दिन 4 दिन से देख रहा हूँ, जिस दिन से दिव्यांग का जो शो चल तक भी खिलाना पड़ता है। लगभग आपको पूरे प्रदेश के अंदर चाहे शिक्षक वर्ग हो या मीडिया वर्ग हो, सबने आपको सपोर्ट किया। ऐसी क्या नौबत आ गई विपिन सर के साथ में कि ब्लॉक में पैसा देना पड़ गया और मीडिया को याद नहीं किया? मैंने ये बात नहीं बोला है कि ब्लॉक में देना पड़ता है, आप उसमें फिर करेक्ट करिएगा। मैंने कहा कि 4-5 लोग ये कहेंगे कि हम ठेकेदारी करें और सबको हम कमीशने देंगे तो काम कैसे होगा धरातल पर? इसमें आपने ये भी बोला, इसलिए हमसे लोग रूठ गए। यहाँ तो ब्लॉक से कोई लड़ाई की बातें नहीं, उसमें मैंने चर्चा भी नहीं किया है। हम उसमें जो सवाल था कहीं ना कहीं सबसे बड़े शिक्षक हैं मैथ के, सभी लोग आपको फॉलो करते हैं। भारत के बहुत माने जाने रिपोर्टर को, महिला रिपोर्टर को कहाँ तक सही है सर? अभी वो आपके जो फॉलोअर है वो भी गाली दे रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक सवाल इसी को मैं थोड़ा सा एडिट कर दे रहा हूँ सर, इसी में थोड़ा सा आप लोग खाली सवाल करिएगा तो जवाब कहाँ से? एक सवाल के जवाब। हाँ अब लीजिए, अब आप सवाल यही रहेगा कि क्या सर को ये शोभा देता है कि क्या कोई महिला पत्रकार के बाल धोने का और उसको पगली और पबली बोले, क्या शोभा देता है? सर आप इतने रिस्पेक्टेड नहीं देता है। लेकिन एक बात सुन लीजिए, आपको कैसे शोभा दे दिया था पहले आके कि विपिन सर यही घूस खाने के लिए मुखिया बने हैं? अरे मैं जैसो को तैसा। हाँ ये शिक्षित नहीं है, ये शिक्षित नहीं है। सवाल है, जैसे आप भारत के एक माने जाने शिक्षक हैं और आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं पूरा भारत। और एक बात इनका नहीं सुने हैं, इन्होंने कहा है कि विपिन सर के बाप का चैनल नहीं है जो हमारा। एक सेकेंड, हम लोग यहाँ झगड़ा करने सवाल का जवाब होगा। तो आप ये मानते हैं कि नेहा जी ने पहले इस तरह के शब्दों का उच्चारण किया? ठीक है सर, ये सवाल आप मैथ के टीचर हैं और बहुत बड़े टीचर हैं सर। आप अपने छात्रों के YouTube चैनल पे निभा जी का ये जो मीडिया मुखिया वाला मैटर है, आप छात्रों के चैनल पे ऐसा करेंगे? आप बताइए हमको कि जब सवाल पूछ रहे हैं तो मुखिया से और जवाब ले रहे हैं तो शिक्षक से, ये कैसे होगा? ना ये बता दीजिए। एक मिनट मेरी बात, आप अगर मुखिया से सवाल पूछ रहे हैं तो मुखिया जवाब दे रहा है, और शिक्षक से सवाल पूछ रहे हैं तो शिक्षक जवाब दे रहा है। मुखिया का चैनल क्या नहीं बना? नहीं, जब आपने हमसे सवाल निभा जी ने किया तो मुखिया कहता है, जब मैं बोल दिया तो ये कहता है शिक्षक कैसे कहता है? अच्छा तो एक रिपोर्टर का जिम्मेवारी बनता है बिना साक्ष्य के उसको घूसखोर कहने, बिना साक्ष्य के। गलत बात। कारण सुन लीजिए, आपने बताया नहीं, यहाँ सब मीडिया है, आप बिना साक्ष्य के किसी को घूसखोर बोल सकते हैं? सब एक दूसरे का रिकॉर्ड करिए। नहीं, एक मिनट, आप यहाँ या तो इस बात को, अरे भाई लड़ाई हाँ ये लड़ाई वाली बात है। मेरे सवाल को सुने फिर आप जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि मीडिया कुछ कह सकता है बिना साक्ष्य के, गलत बोल सकता है। आप बोले कि माइक उठाई और चली आई पंचायत में दिखाने के लिए, पहले मेरे सवाल को आप वही माइक के चलते आप लाइव आते हैं, खुद वीडियो बनाते हैं। आप ये कह सकते थे कि किसी व्यक्ति ने आप पर घूस का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, आप ये कह सकते हैं? मेरा सवाल है, आप भ्रष्टाचार नहीं कर सकते सवाल सुनिए। मेरा बिना साक्ष्य के। हमने वीडियो देखा है, इतना IQ लेवल मेरा। मीडिया जो है सर, 2 कौड़ी के मीडिया है, आप कहीं ना कहीं वीडियो में बोलते हैं कि माइक उठा के चली आती है, इस पर पत्रकार कौन बना? इसलिए देखिए, सारे मीडिया को मैंने 2 कौड़ी कहा है, वीडियो देख लीजिए। नहीं सर, लेकिन कहीं ना कहीं ये अगर आप गलत छापेंगे, गलत अगर बनाएंगे, अब बताइए पूरे पंचायत आप घूमी, मैडम सुनिए, आप पूरे पंचायत घूमी, आप कहीं कि हमरा एको को कहीं काम नहीं दिखा। मैं आपको काम दिखाऊं? अभी कुछ लोगों को दिखा के लाए हूँ, ये क्या है?
पूरे पंचायत घूमे हैं, पंचायत के अंदर हम काम दिखाएंगे। कैसे आप कह दिए कि हमको एक काम नहीं दिखाई, मुखिया तक एक काम नहीं दिखाई? ऐसा कुछ नहीं कहा, सर ने बिल्कुल काम आपने नहीं जो बोला पंचायत में बात सुनिए। ऐसा बोला पूरे पंचायत चारों कोना घूमे हैं नहीं और एक काम हमको नहीं दिखा। सर पुस्तक काले वाले बात की हम आप पे समर्थन करते हैं, हम काफी गर्व भी हमें, लेकिन अभी मैं रिपोर्टिंग करके आ रहा था, एक महिला जानते हैं क्या बोली है? 1200 रुपए विपिन सर हमसे मांगे थे, तब बोले एम्बुलेंस का सेवा आपको देंगे, और चुनाव के बाद एम्बुलेंस नहीं चलता है। चुनाव से पहले एक एम्बुलेंस ठीक है जी, अभी हम रिपोर्टिंग करके आ रहे हैं। एम्बुलेंस सुन लीजिए, क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ देंगे। एम्बुलेंस मेरा खुद का जी, वो कोई सरकारी चीज नहीं। ठीक है, मेरे चीजों पर मेरा पूरा अधिकार बनता है। एक मिनट, अरे चुनाव के टाइम में नहीं भाई, 2 साल पहले से चलता है, 2 साल पहले से चलता है, आपको नॉलेज नहीं है। सर को पहले इनकी बात कंप्लीट करेंगे, फिर सवाल। विपिन कर सर लीजिए एम्बुलेंस पूरा चलाते हैं। पूरा नहीं बात करने वाले हैं। सर तो बोले एम्बुलेंस को लेकर बात कीजिए। एम्बुलेंस जो है 2 साल पहले से चलते थे, और जो लड़का ये इल्जाम लगा रहा भैया, वही लड़का जो है एम्बुलेंस चलाता था। और एम्बुलेंस का सिस्टम ये था कि केवल तेल का पैसा लोग देगा और एम्बुलेंस से कहीं भी जा सकता है। जैसे ड्राइवर मेरे तरफ से फ्री था, जैसे अब हाजीपुर जाना है तो किसी गाड़ी का 4 चक्का भाड़ा 1000, उसमें तेल अगर 400 के आता है तो 400 के डालवा, और वही लड़का एम्बुलेंस चलाता था। होता क्या था, वो लड़का जाके किसी से पैसा लिया, किसी से नहीं भी लिया। बहुत ऐसे आदमी होते थे, सोचता था कि मुखिया वाला तो एम्बुलेंस है, अब तो फ्री में चलना। तो होता क्या था कि जिन कभी तेल खत्म हो गया और किसी को इमरजेंसी में सेवा आया तो उस समय तेल नहीं है, कोई फ्री में चल गया। हाँ, तो होता क्या था कि इस वजह से एम्बुलेंस का मैनेजमेंट सही नहीं होता था। कोई अगर पैसा दिया उसको तेल भराने के लिए तो खुद खा गया, खुद रख लिया। इसके वजह से एम्बुलेंस हमने कहा कि भाई ऐसे में ये मैनेजमेंट सही नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। वो रखा पड़ा हुआ है। मैं आज ऑन कैमरा सबको कहता हूँ कि कहिए उस लड़का को, अगर उसमें दम है तो वो अपने मैनेजमेंट से हम एम्बुलेंस देते हैं और वो चलाए, चाहे वो कमाए या फ्री चलाए, सेवा करने के लिए हम एकदम तैयार हैं। एम्बुलेंस मेरे सामने रखा, एम्बुलेंस की ये कहानी। ठीक है सर, एम्बुलेंस तैयार है। एक महिला रिपोर्टर को आप बोलते हैं पगली पगली। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। और महिला रिपोर्टर हमको कहेगी कि अगर बाप के चैनल, आप मेरे बाप तक जाते सुनिए, और अगर मैं ये कह देता क्या इस महिला के माँ का चैनल, तब तो कहते कि बाप रे बाप मास्टर हो गया, ऐसा कैसे बोले? आप मेरे बाप को कह दिए, मेरे बाप का कोई मान सम्मान नहीं है। बिल्कुल सम्मान है, नहीं है ना? एक बात लेकिन एक सेकंड, लेकिन हम इसके बाद 1 सेकंड हमको क्वेश्चन पहले मुझे बोलने दीजिए। सर ने पहले बोला अपने स्टूडेंट से, अपने ये पंचायत के लोगों से नहीं, क्योंकि इनके जितने भी व्यूअर्स हैं स्टूडेंट है। तो हम अपनी बात कहाँ रखते हैं? सोशल मीडिया हमारा वही है, आप कहाँ रखते हैं? आप 1 मिनट सुनिए, मेरा बात आप पंचायते को दिखाते हैं कि सगरो दिखता है, तो हम सगरो दिखाते हैं ना। विवादित माहौल बन गया, सारे लोग इसको लेकर के आप ही की बात को मैं भी कुछ बोलना चाह रहा था। विपिन सर की क्या व्यक्तिगत पूरा भारत स्टूडेंट फॉलो कर रहा है, और जब से आप सर ये बबली और लिपस्टिक का फेयर अभी जो भी बोले हैं सर, उसके बाद आपके फेवर में बहुत सारे स्टूडेंट है। मैं मानता हूं अभी भी आप वो जो चाहता था वो भी कुछ लोग कह रहे हैं कि सर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये तो सर लेकिन सर को वो ऐसा बोल देती है सही था ना, ये बात जब आप गलत बात सुनिए, मेरा पूछिए ना, पूछिए। लड़ाई नहीं, गलत बात। सुनिए, ऐसे में सुनिए, हाथ जोड़कर सुनिए, ऐसे में माहौल खराब होगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे दरबार नहीं, सुनिए 1 मिनट मैं बता देता हूँ, इन्होंने मुझे इस तरह की बातें कही। मैं भी क्षमा चाहता हूँ। सवाल तो हम करेंगे ना, वो तो मैं राइट है। सवाल करेंगे बिना साक्ष्य के किसी पर आपके पंचायत के लोगों का आरोप है कि मुखिया बनने से पहले आप हर द्वार पर गए, सबका हाथ जोड़े। अरे आराम से भाई, आराम से खड़े हो जाइए।
हम मिले हैं, आप एक काम भी करते हैं सब ठीक है, लेकिन सर क्या विपिन सर की व्यक्तिगत जिम्मेवारी नहीं बनती? अरे क्या कर रहे हो यार? क्या विपिन सर की व्यक्तिगत जिम्मेवारी नहीं बनती है? अपने स्टूडेंट को समझाने का कि निभा मैडम को गाली ना दे, निभा मैडम की जिम्मेवारी नहीं बनती है? निभा मैडम है, अच्छी बात है। एक मिनट हुआ बाबू बाजी प्रश्न पूछ रहे हैं ना, बाजी अच्छा प्रश्न है। इनका कहना ये है कि आप स्टूडेंट को कहते हैं कि निभा मैडम को गाली नहीं देना चाहिए। एक बात बताइए, निभा मैडम वीडियो होगा सब लोग, मैंने कहीं वीडियो में ये कहा है कि निभा मैडम को गाली देना अपने खुद ने आप मैंने ये बोला है कि निभा मैडम को गाली दीजिए, रिपोर्ट कीजिए, मैंने रिपोर्ट कीजिए बोला है। मैंने बोला है कि वो गलत वीडियो बनाते हैं, उनको रिपोर्ट कीजिए। आपका सवाल आप सर टीचिंग पढ़ा करते हैं सर, गाना गा के आपको मालूम है सर कि कितना नया नया यूट्यूब चैनल खोला है जो सिंगिंग करके आपको देख के सर फॉलो कर रहा है। क्या आप सोचिए मैम, आप मेरे बात तक पहुंच गए, मैं उससे नीचे हूँ, मैं उससे नीचे हूँ। आप मुखिया मुखिया से सवाल जरूर करें। आपने बताया था आपने इतना राय से सवाल नहीं होता है, थोड़ा काम तो बैठिए ना सर, बैठना चाहिए। बोलिए, आप बहुत देर से बोल रहे हैं, एक सेकंड। मेरा क्वेश्चन है, हाँ पूछिए। आप एक वीडियो में बताए हैं, मैं जर्मनी किया हूँ भोपाल यूनिवर्सिटी में, नो डाउट शिक्षित ओके, रिपोर्टर को क्योंकि हर चीज का नॉलेज होता है, बिल्कुल। ठीक है। आप पंचायत में हाँ। नो डाउट एक पिकेट ईंट उठा के आपने सीधा सवाल किया कि ये 2 नंबर का काम हो रहा है, 3 नंबर का। आपको पता होना चाहिए था ना कि 2 पिकेट ईंट से कोई ऐसा मिस्त्री नहीं है कि वो दीवार तोड़ के भवन बना दे। आपका क्या नाम है? क्या ओके, हम सवाल सुन लिए। विपुल, विपुल क्या क्या काम होता है आपको नहीं पता है? ठीक है, तो एक फिर कैसे सेकंड, बोलिए जस्ट कि अ ये 2 मिनट, नंबर का आप मुझे बोलने दीजिएगा। हाँ बोलिए। आप लोगों ने रिपोर्टिंग ऐसे नहीं किया, रिपोर्टिंग का कभी भी सही चीज दिखाई। आप समाज के आईना है। सर मेरा क्वेश्चन क्या है? अपने सवाल कर लीजिए। सर, मैं सवाल का जवाब मैंने 2 चीज, पहली बात सुनिए, अगर मैडम कहती है कि अगर मैंने ऐसा शब्द बोला है तो मैंने गलती किया है, आप क्षमा मांगिए, आप क्षमा नहीं मांगिएगा। मैडम अगर कहती है कि हमसे गलती हुआ है तो ये निश्चित है कि हमसे गलती हुआ है। इनके गलती को मैंने दोहराया। गलती आप नहीं बोलिए, आप अपना काम अगर करिए। इन्होंने कहा कि मैंने गलती नहीं किया है इस तरह से, नहीं, तो हमसे भी गलती नहीं और एक चीज मैं सवाल उठाऊंगी, और जितने भी आप पत्रकार हैं वो सवाल उठाएंगे। जिनको अपनी मर्जी से जिनको जो लिखना है बोलना है, आप लिख सकते हैं। मैं कितने लोगों की हेल्प करती हूँ। आप समाज सेवक है ना, मैं भी वही हूँ, मैं भी लोगों के लिए काम करती हूँ। समाज सेवा का काम है बात का करिए ना, गाली देना नहीं। बात देखिए, पर्सनली रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग है। सुनिए, सबसे पहले हाथ जोड़कर सबसे पहले ये मेरा घर है और यहाँ पर शांति से अपनी बात करें। यहाँ कोई किसी का दुश्मन नहीं है, अपनी अपनी घर पर रखा है, अपनी अपनी आराम से तर्क रखिए, आराम से तर्क रखिए, बैठिए आराम से। इतने में बोलिए 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 कुछ बोलना, बोलिए लाइव चला, ठीक बोलिए। है, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, उसके बाद आप लाइव को खत्म कर दीजिएगा, मुझे प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन इसके बाद कोई लाइन नहीं। अब बस बोलने दीजिए, आप कोई बीच में मत करिए। मैं एक पत्रकार हूँ, ठीक है, मैं लोगों की समस्या को दिखाती हूँ और शायद सर इस गांव के मुखिया हैं, हम इनके गांव की समस्या को भी दिखाएं। तो सर देखिए, मेरा काम है, मैंने वो किया, लेकिन सर का काम जो था कि सर अपने पंचायत और अपने गांव के लोगों को समझाएं और ये बताएं कि हालांकि मेरे पास अभी फंड नहीं है, हम उस काम को करेंगे। सर को वो करना चाहिए था, लेकिन सर ने वीडियो बना करके अपने जितने भी स्टूडेंट हैं, मिलियन करोड़ों के स्टूडेंट, उन लोगों को भड़काया है मेरे खिलाफ, ठीक है, कि इनके चैनल पर रिपोर्ट मारो। तब मैंने बोला, और बार बार मुझे मैसेज आ रहे थे, मैं आपको दिखा भी दूंगी, मेरे पास प्रूफ है कि तुम्हारा चैनल 12 घंटे में डिलीट हो जाएगा। तब मैंने कहा
ये बात डिलीट हुआ है कि नहीं चैनल आपका? डिलीट नहीं, लेकिन ये चीज धमकी देना गलत बात है। अगर आप पत्रकार हैं मैडम समझे? आप जो विपिन सर के बाप को बोलती है वो गलत नहीं था। आप बताइए इस सब सबसे पहले देखिए मैं इस तरह से खत्म करना चाहूंगा। अगर ये बात सुनिए आप पूरे मुद्दे का निचोड़ बताइए सर। किसी भी बात को और गलत चीजों ज्यादा फैलाना ये हमारी यहाँ पे जिम्मेवारी नहीं गलत है। क्या है सर, बस मुझे इतना बता दो। सर इस पूरे मुद्दे का निचोड़ बताइए और आपका सर एज ए पत्रकार एज ए युवा एक रिक्वेस्ट आपसे हाथ जोड़ के करेंगे। आपके जो बच्चे वीडियो देखते हैं आपको गुरु मानते भगवान मानते पहले ही बताए थे सर, आप उन्हें रिक्वेस्ट करिए कि इन्हें गाली न दे और आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप किसी के माँ बाप को नहीं बोलिए। एक सेकंड और दोनों ठीक के है, हाथ जोड़ के ठीक है रिक्वेस्ट सर, आप बोलिए कि बिल्कुल मैं मैं गलत आपको थी। रिस्पेक्ट करता हूँ इस सर बात मैं को। खुद आपकी बहुत बड़ी क्या कह सकते हैं कि मैं फैन भी हूँ। और मैं respect एक भी चीज करती आप सबको हूँ। कहूंगा, अच्छे बिल्कुल शिक्षक सुन हैं। लीजिए। अगर आप इतना समझते हैं कि मैं एक शिक्षक हूँ, और शिक्षक नाते पूछते हैं, बिल्कुल चलिए मुखिया के नाते इन्होंने पूछा था, मुखिया के नाते इनको जवाब दिया गया। नहीं, गलत बात है। आप सब एक समाज के आईना हैं। कभी भी पत्रकारिता करते हैं दोनों पहलू को दिखाइएगा। जब किसी पर इल्जाम लगे तो उससे भी पूछ लीजिएगा, तब उसे चोर कहिएगा। सर आप ना ये पहला सर इसीलिए तो मैं आई हूँ आज। आ जाइए ना सर आप। मैंने खुद बुलाया, दूसरी बात सर कि अगर कोई मैंने भी खुद बुलाया, जब इतना बवंडर हो गया है तब आई। ये पहले इंटरव्यू क्यों नहीं ली उसने ना विपिन सर एक सवाल आप अपना मुखिया का एक चैनल बनाइए। मुझे कॉल कर लेते हैं, मुझे बात होगा। आप बताइए, एक मुखिया का सवाल है, पंचायत में मिल जाता है। अरे बच्चा को क्या हुआ है? है ना, ये सब पहले माहौल चाचा गर्म है सर, यहाँ माहौल गर्म है। हो गया सर ऐसा प्रश्न न करो। अब हो गया, बताने का उद्देश्य क्या था? कोई शिकवा शिकायत नहीं है। स्टूडेंट को लेकर कोई संदेश देना चाहेंगे सर? रिपोर्ट फिर बना जाएगा कि बंद हो जाएगा? अब आप सबसे रिक्वेस्ट है कि देखिए आप रिपोर्ट पूछेंगे, कोई हमसे पूछेगा, ये बात विवाद करते। मैंने पहले कहा कि अगर इनको लगता है कि जो इस तरह से मुझे इल्जाम लगाया था ये गलत है, तो मैंने भी जो बोला बिल्कुल गलत है। सर मैं इस चीज को मानता सर हूं। एक चीज बोलूं, यहाँ से मैं संदेश देना चाहूंगा कि सबको पता है आप लोग बिहार से ही हैं, अपने अपने पंचायत से कितना काम अभी तक आपके पंचायत में हुआ होगा और कितना हमारे वहाँ देख लीजिए। अगर मैं किसी से पीछे हूँ तो मुझे कह दीजिए। ठीक है सर सर पत्रकार एक सेकंड पत्रकार गलत सवाल उठाने के लिए नहीं होता मैडम। पत्रकार समाज की सच्चाई को दिखाने के लिए होता है। स्कूल बने हम पत्रकार, अच्छा ये माइक हमको दे दीजिएगा तो हम कुछ नहीं बोल सकते। ये माइक पकड़ के कुछ नहीं बोल सकते। पत्रकारों का एक मर्यादा में रहते हम बोलेंगे, ठीक है, तभी हमें भी रिस्पेक्ट मिलेगा। देश के युवाओं का आपका कोई खास संदेश सर? सवाल उठा सकते हैं लेकिन चोर किसी को नहीं बोलते। सर एक मैसेज दीजिए, एक मैसेज दीजिए। देखिए हम यही कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति काम करे। आज देखिए मैं भी युवा हूं और आप सब युवा, आप सब युवा, बिल्कुल सर। हम ये युवा चाहेंगे तो मिलकर समाज को बहुत आगे और देश को ले जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। आप भी अपने क्षेत्र में क्रांतिकारी काम कर रहे हैं। सवाल उठाना साधारण बात नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ एक सवाल करना एक क्रांतिकारी कदम है। ये सवाल जब उठते हैं तो बहुत कुछ बदलता है। बिल्कुल। लेकिन एक रिक्वेस्ट आप सबसे है कि जब भी कभी सवाल उठाइए तो किसी को चोर बेईमान कहने से पहले उसको साक्ष्य जुटा दीजिएगा, तभी करिएगा। यही संदेश हम देना चाहते। दूसरा बात कि अगर देश का हर मुखिया, मैं काम कर रहा हूँ, आप आइएगा मेरे पंचायत में, सबका स्वागत है। जब भी काम की जांच करने आइएगा और देखिएगा कहीं कोई नहीं रोकेगा आपको। आप हमें कहिएगा कोई रोक दिया तो हमें कहिएगा, स्कूल बदल जाएगी। जिस स्कूल को निगम ने दिखाई बहुत जल्दी बदलेगा। मुझे 5 साल अभी मैं लेटर दिखाऊंगा। आज ही मुझे चिट्ठी आई है कि लोहिया स्वच्छ मिशन हर जगह शौचालय बनेगा। इसके लिए मुझे आज चिट्ठी मिला है और यही शौचालय आप 10 दिन पहले कहते आते 5 दिन पहले घर घर में शौचालय क्यों नहीं है, मुखिया घुसखोर हो गया।
तो गड़बड़ हो जाता तो सवाल तो आप पत्रकार डाटा जुटा लीजिए कि इनको फंड कब मिला, आप कब सवाल तक की काम सर, है। आप सवालों को आप बंद नहीं कर सकते। सवाल तो लोग उठाएंगे सर। यहाँ पे जितने पत्रकार हैं, सब उठाएंगे। क्या मुखिया है? तो आप उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे सर। जायज सवाल उठाइए। तो वीडियो बनाएंगे अगर नहीं कर सकते हैं तो वीडियो मेरे पास तो साधन है, तो मैंने लोगों को बताया कि मैंने क्या गलती किया है, क्या नहीं। और लोग काम सोचिए ना, करते हैं, सब काम सोचिए। करते हैं। और जिन लोगों के पास अगर ये साधन नहीं होता वो तो मरते। आप ऐसे अगर रिपोर्टिंग करते तो फांसी लगा लेता। क्या आपको भी अपने बातों पर अफसोस है? जो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि जैसे कुछ अगर इन्हें अफसोस होगी कि इन्होंने गलती किया, बिल्कुल। क्या आपको अपने बातों पर अफसोस है भैया? पहले कहा गया था। पहले होता था। भारत में एक मैसेज। ठीक है, थैंक यू सभी लोगों को, धन्यवाद। इंटरव्यू नहीं हुआ सर। ना ना अब पर्सनल किसी को नहीं तो वही चीज है ना अगले सर। दिन। मेरा कोई सवाल का जवाब आप नहीं दिए हैं सर। आपके सारे सवाल का मेरा भी जवाब आपने दिया है, मेरा भी आपने दिया मैडम, यहाँ सारे भाई मौजूद हैं। मैंने सबके कोशिश की है जवाब देने। आपके सवाल का जवाब तो बहुत पहले से दे रहे हैं। तो वो जवाब हुआ। मैं समझती हूँ मिलते रहेगा। वो जवाब हुआ सर। जवाब हुआ। आपने जो सवाल वीडियो बना के ही किया। आप एक रिक्वेस्ट है कि आप एक दूसरे को प्रतिक्रिया देना बंद किया दोनों लोग। मेरे तरफ से बंद है। नहीं सर बंद हो जाएगा। आप रिक्वेस्ट है सर। मैं धमकी दे रहा हूँ। विभाग को आप माफ क्या पूरे भारत भर के लोगों का मोबाइल नंबर मेरे पास? हाँ, ये मुझे कहिए कि मैं हाथ जोड़ के लोगों को कह दूंगा कि किसी को धमकी ना दो। लेकिन मैंने किसी को ये नहीं कहा कि तुम धमकी दो। स्टूडेंट चैनल पे अब फिर वही सवाल बार बार। प्लीज आप अपने हिसाब से गर्मी बहुत हुआ। देख रहे हैं लगातार ये लाइव चल रहा है विपिन सर के यहाँ से, और निभा जी भी उपस्थित थी, उनका भी कुछ प्रश्न था, सर का भी प्रश्न था। आम पब्लिक कितना देख रहे हैं, कितना पब्लिक विपिन सर के दरवाजे पर सब पब्लिक आ गया, और लगातार ये चर्चा चला सभी का। और यहाँ पे अब आपसे बता दें, यदि एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए यहाँ क्या सवाल जवाब होगा, लगातार चल रहा था लोगों का। सब पत्रकार लोग आए हुए थे। हाँ बाप रे बाप। ना जो बना है उसको भी दिखाना चाहिए, ऐसा कोई बात थोड़ा हुआ। खाली जो नहीं हुआ है वो दिखाइएगा। सब हम तो सब ले गए दिखाए उसी समय से। आपसे कहते हैं जे आज ई मुखिया बन गया, ऐसे तो पहले इतना करोड़ा बात पत्रकार लोग जुट गए हैं। आई 10 बरस पहले से जो मुखिया था उसके लिए कुछ नहीं था, अच्छा काम चला पंचायत में कर के चला। एक सुनिए इनसे बता, इनको 1800 वोट मिला है विपिन सर को, 3500 विरोधियों को न मिला है, तो उनका शिकायत न करेगा तो सबसे न पूछना चाहिए। हाँ, तो ये पूछना चाहिए इनको, सब समान दिखाना चाहिए। नहीं पत्रकार एक 4 नंबर वार्ड का 4 कैसे खींचा हो गया। नहीं गलत। नरेंद्र मोदी का तेजस्वी का लड़ाई था, तो जो भी जीत गया पार्टी उसको भी कथी नाम है अमित शाह पटना आकर के हरवा दिया कलेक्टर से। बताइए तो अब हरवाना ले 4 साल अभी बच्चन है, ये नहीं बन जाएगा उसमें, 4 साल में बन जाएगा। आप लोग भी सर से खुश हैं? हम लोग तो खुश है सर। सर खुश है। 4 साल और रहेंगे सर। अभी 4 आज साल जिस में दिन बनवा देंगे सर। एक बात बताइए, फंड तो अभी नहीं जिस बना दिन है। ये आई थी कम से कम विपिन सर से आके मिलना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि सर ये काम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये सब पूछना चाहिए। 1 साल में हर सब फंड नहीं पास हो जाता है, धीरे धीरे बनता है। अगर 1 साल में पूरा फंड पास हो जाता है, 21 साल के लिए मुखिया रहता है, 4 साल फिर कहला रहता है मुखिया। सूचना दिया विपक्ष वाले, वहां जाकर के अपना गए, वो बता दिए जंगल, समझे ना। उनको हम लोग आपका एज कितना होगा? हमको कितना 25 वर्ष, हमको 18 साल। नहीं 18 साल आपका
आपका 18 साल है? भूतपूर्व मुखिया का नाम 18 साल ना हुआ हाँ। है, तो उसको आंख नहीं था। अब सुन रहे हैं, ये तो बोल रहे हैं कि वही बुलाए हैं, इसमें कितना सच्चाई है कि वो लोग बुलाए थे? वो खाली स्टेज पर बुलाया है, किसको किसको? हाँ। ए मौगी सके टिकली सटवा का सेनुर करा। हाँ, बताइए, ये सब गलत बात चचा के छोड़ दिया हूँ। है। हाँ, बोला ठीक नहीं है। कमरा उठा है। और कितने आदमी जवाब देना ए चाहिए? भाई कनिया, हम आप पत्रकार सही है। आरती जैसे को फेमस करते हैं, तो छोटू की हत्या हो गई, इसके ऊपर में अफसोस हमें भी है, ठीक है, और हो सकता है तो छोटू के बदले हमें फांसी चढ़ा दे, लेकिन आरती क्या सच थी वो बताइए। हाँ तो यही तो सवाल था। पहला सवाल, आरती सच झूठ नहीं होना चाहिए, सवाल ये होना चाहिए कि उसका मर्डर हुआ है कि नहीं। मर्डर हुआ है ना, इसका मतलब मर्डर हुआ है ना छोटू का, कि नहीं हुआ है? आरती की दादी, आप आरती का छोड़िए, छोटू का मर्डर हुआ है कि नहीं? छोटू का नहीं, मर्डर हुआ। सवाल से मत सर, मैं भटकिए। तो सवाल कर रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए। हाँ। आरती की दादी सीबीआई की मांग की हुई है, कितने पत्रकार हैं दिखाए हुए हैं? हाँ ठीक है, यही सवाल क्या बात कर रहे हैं? आपने नहीं दिखाया, सबने दिखाया, सबने दिखाया। क्या बात? यही सवाल है कि जब मैं आरती से 15 दिन बाद जाकर एक सवाल पूछता हूँ सर, तो आरती मेरे सवालों का बिना जवाब दिए हुए भाग जाती, कहते हैं मेरा सिर दर्द कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं ठीक है, दोषी कौन वो तो जांच का विषय है, माननीय कोर्ट उस पर जजमेंट देगा, उसमें हम लोग नहीं है, लेकिन सवाल तो बनता था और सवाल पूछा गया, तो हमारे हिसाब से आरती जो थी वो सवालों से भागी और सवाल से भागने वाला इंसान है। पहला देखिए, पहला जवाब ये होना चाहिए कि जिसका मर्डर हुआ है। सरकार का काम क्या है पहले ये समझना चाहिए। आरती दोषी है कि छोटू दोषी है कि विपिन सर दोषी है, काम हमारा नहीं है। ये कैसे हमारा आप काम है ये तो गलत चीजों बात को दिखाएं। जजमेंट का काम हमारा नहीं है। जजमेंट नहीं होता। आरती को हम कैसे गलत कहेंगे? आप कैसे गलत कर दिया? हम लोग ट्रेंडिंग में हैं। हाँ, बेबी जॉनसन ये ट्रेंडिंग बात कैसे गलत कही है? अभी बात अच्छा, हो रही थी अच्छा, फोटोग्राफी की। अच्छा, एक सेकंड। और मैं- आरती का बात कर रहे हैं ना, उनकी दादी का पहला इंटरव्यू लेने वाले शख्स हम थे और सब कुछ दिखाने वाले हम थे, जिसके लिए गाली भी पड़ा था, ठीक है। उस समय कोई पत्रकार आगे नहीं आ रहे थे और सारे के सारे लोग ये बता रहे थे कि कौन दोषी है, छोटू का मौत का जिम्मेदार कौन है, आरती के पिताजी ये, आरती के पिताजी वो, क्यों नहीं पकड़े गए, क्यों नहीं पकड़े गए। उस तरह के पत्रकार से आप क्या कहना चाहेंगे? और टीआरपी के लिए चैनल को बढ़ाता है। टीआरपी के लिए हर एक इंसान अपने चैनल को बढ़ा रहा है, लेकिन जहां पर सच्चाई दिखाना वहां पे आपको सच्चाई दिखाना पड़ेगा, नहीं तो चाटुकारिता करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। क्या अभी नाम है आपका? मेरा नाम प्रतीक परमार है और मैं चैनल सतर्क बिहार का चीफ एडिटर हूँ। तो आप इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं चाटुकारिता से ऊपर उठ के भी पत्रकारिता है और उसको आपको करना पड़ेगा, ना कि चाटुकारिता करना पड़ेगा। देखिए, क्या एक मिनट आप प्रिंस लोग- भाई, दिक्कत ये है, एक मिनट मैं बताता हूँ। नहीं, नहीं, जो चाटुकारिता नहीं, की बात- नहीं, एक मिनट, चलिए, इनका चाटुकारिता की बात सवाल। करते हैं। मैं बताता हूँ आज के समय में क्या स्थिति है पता है। हम लोग तो पत्रकारिता कर ही रहे हैं और इसी डिजिटल मीडिया कम्युनिटी में कुछ ऐसे ही लोग हैं जो इसको एक बिजनेस का धंधा बना लिए इसको, और इस माइक और कैमरा को लेकर थाना पर बैठ जाते हैं और दलाली करते हैं पत्रकारिता की, नहीं, धमकी दे करके। बिजनेस का धंधा मतलब क्या है आपका? देखिए, Verification कीजिए। हम लोग जो है, देखिए सुनिए, मैं बताता हूँ डिजिटल मीडिया कम्युनिटी जो है क्यों बदनाम हो रही है आज की डेट में। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो माइक और कैमरा ले लिए, एक आईडी बना लिए, अच्छा सा एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा लिए, और वो जाकर दरोगा को बोले कि मैं पत्रकार हूँ, और दरोगा उसको बोलता है कि तुम मेरे थाना पर बैठो और बैठ के यहाँ पर मैनेज करो, और जो मैं न्यूज देता हूँ उस न्यूज को अपने पेज पर चलाओ। तो ये चाटुकारिता है। सर, एक सवाल मेरा आप लोगों से, कब से ये पत्रकार लोगों को अधिकार मिल गया कि किसी भी व्यक्ति पर लालसन लगाया जाए जब तक कि जांच नहीं हो कि ना ये फलना चोर है या नहीं चोर है? देखिए, अच्छा, एक मैं जवाब देना चाहूंगा। आप किस चैनल से हैं? हमारा एग्जाम टूर चैनल है। एग्जाम टूर कहाँ पे है? ये पटना में है। मतलब पटना में किस प्लेटफॉर्म पे ये काम करता है? एजुकेशनल है, बोलिए। एजुकेशनल है तो यूट्यूब फेसबुक पे ही। तो पहली बात तो आप लोग पत्रकार, हम लोग खुद को कह नहीं सकते हैं, इंडिया में राइट है, हर कोई कुछ बोल सकता है, ठीक है, अपने हिसाब से बोल सकता है, आवाज उठा सकता है। रही बात आपकी पूछने की, आप अगर आपने चोरी कर ली, लेकिन मेरा ये अधिकार नहीं है, जब तक मैं साबित नहीं कर सकता हूँ प्रूफ के बिना, तब तक मैं एक शब्द आपके बारे में नहीं बोल सकता हूँ। सिर्फ शक के बुनियाद पे अगर आपको मैं चोर साबित करना चाहूँ तो इससे इसका तो यही मानना है मेरा कि मैं अपने आप को कोर्ट से भी ऊंचा मानता हूँ। ये गलत मैं है कि नहीं? ये गलत है कि नहीं? बस ये हमको बताइए। ये पूरा जवाब सुनिए, ये सरासर गलत है। और एक चीज और बता देना चाहूंगा कि जहां यहाँ पर बातें हो रही हैं कि अबली बबली टबली हाँ, क्यों ये- बोला गया, ये- हाँ, ये इस पे मैं आ रहा हूँ कि अबली बबली टबली क्यों बोला गया। तो मैं ये आप लोगों को बताना चाहूंगा कि किसी भी, आपका नाम क्या है? अभिषेक मेरा नाम। मुझे आप पे शक है कि आपने कुछ चोरी किया है, लेकिन बस शक है मेरा, बात पे गौर कीजिएगा, बस शक है। तो मैं बोल दूंगा कि खुले में आके कि मेरे पास ये अधिकार है बोलने का, हर किसी को है, आपको भी है, इनको भी है, इस बच्चे को भी है, इन सर को भी है। मैं बोलूंगा अभिषेक जी ने आज 100 करोड़ का चोरी किया, मैं बोल सकता हूँ क्या?
प्रतिनिधि से मेरा एक सवाल है। हाँ अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर हैं जो कि अश्लीलता को सपोर्ट करते अच्छा हैं। एक सेकंड, पहले इनका सवाल खत्म होने दीजिए अश्लीलता पे। अभी यहाँ पर अश्लीलता की कहीं बात हुई नहीं है। हाँ आपका सवाल था, तो क्या मैं डायरेक्टली बस शक के आधार पे, हो सकता है आपने चोरी नहीं की किसी और ने, कि बस शक के आधार पे और बिना पूरी जानकारी लिए हुए कि मुखिया का क्या अधिकार है कि किसी ये से, गलत है। जब तक आप जानकारी नहीं जब लीजिएगा, तक अगर जानकारी नहीं है तो खुद को आप ना पत्रकार कह सकते हैं, ना एक जिम्मेदार नागरिक कह सकते हैं, और ना आप समाज में आकर के कुछ भी बोल सकते हैं। थोड़ा सा एक और प्रश्न आपसे है, जब तक जानकारी नहीं है तब तक किसी भी व्यक्ति पर, चूंकि वर्तमान समय में आप पत्रकार हैं या यूट्यूबर है, जो एक मेरा प्रश्न है आपसे, जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो भी शिक्षित व्यक्ति हैं, या जो समझते हैं या समाज के लिए करना चाहते हैं, उन लोगों को यदि हम लोग हतोत्साहित करें, कुछ करना चाह रहे हैं, उनका पैर खींचे, तो ये कहां तक जाएगा? इस प्रश्न को भी बताइए। बिल्कुल गलत है, ठीक है, लेकिन अगर वो सही कर रहे हैं उनको ऊपर ढकेलिए। जिस दिन भारत में पैर खींचने के अलावा हाथ को खींचा जाएगा, उस दिन भारत आगे चला जाएगा। एक प्रश्न और मेरा आपसे है, जैसा कि कोई भी पत्रकार हो, सामुदायिक भवन का क्या काम है क्या नहीं है, ये तब जब तक जानकारी नहीं है तब तक लालछन लगाना किसी भी, क्योंकि विपिन सर एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक समाज को मैं ना विपिन सर को मैंने आज से पहले देखा था, पहली बार मेरी मुलाकात क्या, मैंने उन्हें दूर से देखा है, परेशान है। एक चीज मैं बता देना चाहूंगा, पढ़े लिखे इंसान है ना वो। हाँ, भारत में अगर इसी तरह से बिना जानकारी के, बिना नॉलेज के किसी पढ़े लिखे व्यक्ति पे, जो कि एक पद पे बैठा हुआ है, उसके ऊपर लांछन अगर लगाया जाएगा तो वो वहां पर से हट जाएगा। पढ़े लिखे लोग, पहली बात तो पढ़े लिखे लोग मुखिया के पद पे आते नहीं है। पहली बार भारत के अंदर मौका मिला, बिहार के अंदर मौका मिला कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इस पद पे बैठा हुआ है, और उस पद पे बैठने के बाद वो काम कर रहा है, तो उसके काम पर कुछ गांव के ही कुछ चंद लोग हैं जो किसी तरह का उनके अंदर से भड़ास निकाल रहे हैं, और यही सारी चीजें यहाँ चल रही है, उसके अलावा कुछ यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ समस्या ये है कि इनके यहाँ 5300 वोटिंग हुआ था, जैसा कि पंचायत के लोगों ने मुझे बताया, लेकिन इनको 1800 मात्र वोट मिला और ये विजयी हुआ, क्योंकि पंचायत में आप देखिएगा बहुत सारे लोग खड़ा हो जाते हैं। स्वाभाविक बात है, आप भी मीडिया से हैं तो आप भी जानते होंगे, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं पंचायत से आते हैं, क्योंकि पंचायती जो चुनाव होता है, बाप किसी और को वोट देता है, बेटा किसी और को देता है, माई किसी और को वोट देती है, तो यहाँ उनसे अधिक, इनके सपोर्टर से अधिक विरोधी होंगे। तो हमको सेम बात सपोर्टर विरोधी की है ही नहीं। राजनीति से उठ के जिस दिन भारत के अंदर, बिहार के अंदर काम होगा, उस दिन भारत का विकास होगा, बिहार का विकास होगा। लेकिन राजनीति अभी जीतने के बाद, अभी 9 महीना हुआ, 9-10 महीना उनको हुआ जीते हुए, 4-5 हाँ, तो उसके बाद अब राजनीति, अब इसके बाद भी राजनीति, क्योंकि अभी आगे आने वाले 4 साल के बाद ही ये यहाँ से इनको हटाया जा सकता है, फिर भी इनके ऊपर राजनीति हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक दिन आएगा इनके दिमाग में कि क्या हम कर रहे हैं, उससे ज्यादा यूट्यूब पे हम कमा लेंगे बोल करके। टैलेंट है, बच्चे को घर घर घूम के पढ़ा देंगे ना, महीने का 1-1.5 लाख इंसान का, और तो वो इंसान पता है लास्ट में क्या करेंगे? अभी तुमको देखे पसीना पसीना तरबतर होकर के अंदर भागे हैं, ठीक है, वो इंसान लास्ट में बोलेंगे हाथ जोड़ते हैं भाई, अब हमसे नहीं हो पाएगा, जयराम जी की हम ही गलत है और गलत करके हम। मैं इनके बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, इन्होंने सही बोला, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति आज तक मुखिया पद पे नहीं हुए। हम देखें बिहार में अक्सर ज्यादातर चोर डकैती इसी टाइप के मुखिया बनते हैं, लेकिन आज एक शिक्षित व्यक्ति आए हैं जो कि हमारे संदेश देना चाहते हैं क्षेत्र में, हमारे समाज को, कि हम एक शिक्षा का सही उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि शिक्षा ऐसी शरीर का दूध है जिसको आप जितना ज्यादा पियोगे उतना दहाड़ोगे। लेकिन यहाँ पे लोग शिक्षा को ग्रहण कर लेते हैं डिग्री के रूप में और प्राइवेट सरकारी नौकरियां ले लेते हैं, लेकिन शिक्षा का सही मतलब इन्होंने राजनीति से जोड़ा है, क्योंकि राजनीति भी करना है तो आपको शिक्षित होना चाहिए और शिक्षा का सही आलेख होना चाहिए। एक बात आपसे बता दें, जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो अपने पंचायत में जहां से आप आते हैं वहां देखिए। मैं चूंकि उनके साथ सुबह से ही लगातार लाइव दिखा रहा हूं, जहां आप आते हैं वहां जाके देखिए कि जो स्टूडेंट है उसको पढ़ने के लिए क्या लाइब्रेरी का व्यवस्था किया गया है। यदि नहीं किया गया है तो आप अपने मुखिया से डिमांड कीजिए कि लाइब्रेरी बनवाएं, ताकि ये स्टूडेंट पढ़ लें। यदि ये स्टूडेंट पढ़ लेंगे या जो भी बच्चे हैं वो पढ़ लेंगे तो वो अपना अधिकार समझेंगे, और जो अधिकार वह समझेंगे तो वह प्रश्न उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो एग्जाम टूर को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत रिपोर्टिंग के दौरान की बातें, रिपोर्टिंग के दौरान समझ लीजिए, आप पत्रकार हमें प्रोफेशनल इंटर आने से निकाल रिपोर्टिंग के दौरान की बात, 500 रुपए लड़का पे ही भेजे, 500 रुपए आपको बताऊं, मेरा और आपका एक्सपीरियंस, आप पत्रकारिता से मैं लेकिन जो मैं सरकारी ऑलरेडी 17 साल सर्विस करके निकाल, अब आपको क्या बोलूं,
हमारा काम है जो समाज के सेवक हैं, लेकिन किसी को इस तरीके से फेमस मत कीजिए कि जो कि हमारे लिए आने वाले बच्चों के लिए कल के डेट में अगर आपकी शादी हो गई है आज ये बलात्कार देखिए सभी पत्रकार बंधु आए हुए हैं लगातार विपिन सर के आह्वान पर। आज जो बलात्कार की घटना हो रही है इसके ऊपर में हम आप जाते हैं और किसी को फेमस कर देते हैं।